Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जो पॉइंट फंक्शन होता है उसी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। देखो पॉइंट फंक्शन कहते हैं व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर लोकेटेड ऑन द ग्राफ। जब क्या है दो कोऑर्डिनेट्स किस पे लोकेट कर रहे हैं, ग्राफ पे। दे डिफाइन अ पॉइंट एंड द टू प्रॉपर्टीज ऑन द ग्राफ डिफाइन स्टेट्स। ये क्या करते हैं, किसी पॉइंट दो पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं और उसके ग्राफ में एक डेफिनेट स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द पॉइंट फंक्शन। मान लो हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स किसी भी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं। उसका ये नहीं लेना देना कि वो किस पाथ से जा रहा है, कैसे आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट फंक्शन। जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये हमारे सब क्या होता है पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये हमारे हमेशा इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो किस रास्ते से गया, उसने कैसे वो कवर करा डिस्टेंस, उसके ऊपर डिपेंड करे, उसको कहते हैं पाथ फंक्शन। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज लाइक हीट एंड वर्क कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन ए ग्राफ। अब हम इनको हीट और वर्क को ग्राफ के ऊपर लोकेट नहीं कर सकते बाय पॉइंट, बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया। एक पॉइंट में नहीं रिप्रेजेंट करते, हम इनको एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये ग्राफ है तो हमारा ये पूरा एरिया कह देंगे, इसके अंदर का ये वर्क डन एरिया रिप्रेजेंट करता, कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करता। इट इज़ नॉट अ स्टेट और अ पॉइंट फंक्शन। ये कोई स्टेट और पॉइंट फंक्शन है, रेदर इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, प्रोसेस के। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड द पाथ फंक्शन। दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से कैलकुलेट होती है। तो क्लियर हो गया पॉइंट फंक्शन जो हमारे क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे, जैसे कि ये ग्राफ है, ये लाइन हो गई, ये इसका इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल, जो इन सिर्फ दो पॉइंट्स पे डिपेंड करे वो हमारा पॉइंट फंक्शन हो गया। और जो इसके पूरे एरिया पे डिपेंड करे, ये एरिया हो गया, वो हमारा पाथ फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, देखो, इफ़ एनी वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम अंडरगो अ चेंज due to energy or mass transfer, we can say that the system has undergone a change of state। जब भी क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी सिस्टम की चेंज होगी, किसके कारण, या तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही हो या मास ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम किस में जा रहा है, चेंज इन स्टेट में जा रहा है। नेक्स्ट, द सक्सेसिव चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू एनर्जी और मास ट्रांसफ़र डिफाइंड बाय डेफिनेट पाथ इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। अब ये सक्सेसिव चेंज हुआ है सिस्टम में, किसके कारण, एनर्जी और मास ट्रांसफ़र के कारण, डिफाइंड बाय डिफाइंड पाथ, किसी पाथ को जो डिफाइन कर रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो सक्सेसिव चेंज हमारा आ रहा है एनर्जी और मास ट्रांसफ़र में, उसको प्रोसेस कह दिया। द कर्व जॉइनिंग द सक्सेसिव स्टेट रिप्रेजेंट द प्रोसेस पाथ। और जो कर्व इन स्टेट्स को ज्वाइन कर रहा है, मान लो एक स्टेट यह है, एक ये है, इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस पाथ कहेंगे, यानी कि किस रास्ते से वो जा रहा है। नेक्स्ट, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोस टू और मोर प्रोसेस, अगर एक सिस्टम दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस के अंदर जा रहा है, एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और रिटर्न करके कहाँ अपने ओरिजिनल स्टेट पे, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ प्रोसेसेस, कंक्लूजन करके इन प्रोसेस का, द सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगोन अ साइक्लिक। और फिर उस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, वो साइकिल के अंदर है, क्योंकि उस साइकिल कंडीशन क्या होगी, हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमेशा सेम रहेगी। इसमें जो हमारी प्रोसेस है उनमें भी चेंज नहीं लाएगा। जैसे ये कोई ग्राफ था, ग्राफ के अंदर ये हमारा पॉइंट है, स्टार्टिंग इससे स्टार्ट हुआ, ये इस पाथ से गया और वापस इस पाथ से आके इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमारी सेम होगी, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है।